गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और आज एक टॉपिक मैं उठा रहा हूँ, मल्टीमीटर और आला। डॉक्टर्स में आपने अक्सर देखा होगा, गांव में लोग आला लगाए रहते हैं। तो आला से वो चेक करते हैं कि आदमी मर गया जिंदा है, या आला से ये भी चेक करते हैं खांसी है तो उसके फेफड़े में कुछ कफ है कि नहीं है। तो वो कंपन से होता है और वो साउंड बेस है, मतलब वो मैकेनिकल उसको आप कहेंगे। और मल्टीमीटर से भी लगभग आप वही काम करते हैं, और इसमें भी आप इलेक्ट्रिकल का यूज़ करते हैं। उसमें मैकेनिकल और इसमें इलेक्ट्रिकल। तो आला में और मल्टीमीटर में अगर एक वर्ड यूज किया जाए तो आला जिंदा प्राणियों के लिए, और मल्टीमीटर जो हमने बनाया है। और दूसरा जो है इसका आला से अगर कंपैरिजन करें तो आला भी डेड प्रोडक्ट को बता देगा, और या उसमें कुछ सुधार लायक गुंजाइश है तो वो भी बता देगा। इसके अंदर भी वही चीज़ है, अगर आपका रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है या ज़्यादा होता है तो ये सर्किट के अंदर जुड़ा रहता है, चाहे गाड़ी की वायरिंग के अंदर भी। तो इस मल्टीमीटर से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर इंटरमीडिएट व्यवसायिक शिक्षा है या आप इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं, आईटीआई वगैरह भी, तो व्यवसायिक शिक्षा तो पहले थी, आईटीआई बाद में आई। तो दोनों आप कर सकते हैं। और अगर इसकी फुल नॉलेज है आपके पास तो आप एक सर्टिफाइड जो है मल्टीमीटर से आप कुछ तो चेक कर ही लेंगे। और तो दो चार चीज़ें चेक करते करते आप बहुत चीज़ें, जैसे किडनी, लीवर मैं अगर डॉक्टर की भाषा में कहूँ तो आपका ये जो है दोनों तरफ से आपका काम आएगा। मैं आपको उदाहरण के रूप में दिखा रहा हूँ इसको। तो आप देखिए कि किसी भी प्रतिरोध, अगर कोई प्रतिरोध का मान 10 किलो ओम है या 20 किलो ओम है या वो डेड है, तो वैसी अवस्था में ये मल्टीमीटर क्या करेगा। जैसे कि ये तो आप मल्टीमीटर का आपका अर्थ है, तो ये चला जाएगा निगेटिव अर्थ, और लाल वाला आपका हो गया पॉजिटिव। अब इसके अंदर आप क्या मेजर कर सकते हैं, तो देखिए वोल्टेज बना है, ओम का प्रतीक चिन्ह, और मिली एम्पियर, तो डीसी का मिली एम्पियर ये मेजर करेगा। तो वोल्ट किसका मेजर करेगा, डीसी का भी, एसी का भी, और ओम प्रतिरोध का, और मिली एम्पियर। साथ ही साथ ये हर उस जगह को, इस समय जो कनेक्शन हमने दिया, तो ओम मतलब प्रतिरोध, मतलब उसके आप कैपेसिटर को भी इससे मेजर करेंगे। तो अगर कैपेसिटर बताएगा तो मल्टीमीटर में यहाँ पर कुछ बता रहा है, तब तो वो कैपेसिटर ख़राब है, और अगर नहीं बता रहा है तो वो कैपेसिटर सही है। इस तरह से आप बहुत सी तार भी है, कहीं टूटा हुआ है, अगर वो नहीं बता रहा है तो बीच में टूटा हुआ है, और बता रहा है तो इसका मतलब उसका जुड़ा हुआ है। और प्रतिरोध का मान है, तो इसमें देखिए आप 200 ओम का प्रतिरोध अगर आपके लगता है कि ये है पुराना, मान लीजिए रंग उड़ गया है, तो आप 200, 2000, 20 किलो और से लेके इसके अंदर 20,000 किलो तक आप मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो डीसी वोल्टेज को इसमें आप यहाँ पर दिखाया है आपको। तो डीसी वोल्टेज का प्रतीक चिन्ह भी बनाया हुआ है, एक खड़ी लाइन, नीचे डॉट डॉट डॉट, तो ये डीसी वोल्ट का प्रतीक चिन्ह है। तो ये आप इस पे आप डीसी भी आप इस तरह से 1000 वोल्ट तक डीसी आप जा सकते हो। उसके बाद ये ऑफ है, और उसके बाद फिर आपका एसी वोल्ट है, आपके घर में आता ही है 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो इसका प्रतीक चिन्ह देखिए इस तरह से है। उसके बाद फिर आपका मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को भी आप देखिए प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। तो ये डीसी मिली एम्पियर आप नापना है, तो जितना आपको लगे, माइक्रोफैरड में है, मिली में है कि 200 मिली डीसी है, तो ये आप, या 10 एम्पियर की डीसी है, तो आप ये मेजर कर सकते हैं। उसके बाद डायोड को मेजर करना है, तो डायोड को मेजर कर सकते हैं। डायोड एक तरफ से धारा जाने देता है, दूसरी तरफ से नहीं जाने देता है। तो आप जब मेजर करेंगे इन दोनों लीड को, देखिए मैं अगर सटाता हूँ तो इसके अंदर ये परिवर्तन दिखाई देगा आपको, देखिए
जीरो दे रहेगा, इसका मतलब कि आपका मल्टीमीटर काम कर रहा है। एरर के रूप में 0.01 इसके अंदर एरर मान लिया, जीरो है, लगभग जीरो है, एरर नहीं है इसके अंदर। और ये कहाँ मेजर करके आप करेंगे, डायोड पर भी करके कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप रेजिस्टेंस पर भी करके देख सकते हैं, तब भी ये अपना बताएगा जीरो। तो मतलब आपका ये काम कर रहा है। इस तरह से आप मल्टीमीटर को चेक कर लेंगे। तो मल्टीमीटर से आप जो है, मल्टी इसका नाम ही है, कई चीज़ों को मेजर करता है, इसलिए मल्टीमीटर है। और पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया भी है। तो और इस मल्टीमीटर को अगर आप लेके व्यावसायिक शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स या जो है आप ITI इसके बाद कर लेते हैं तो डबल आपके पास एक तरह से ITI हो जाती है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा की ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देती है 11-12 में। और इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि हो तब, ऐसा नहीं मैं ज़बरदस्ती आपसे कह रहा हूँ। टेक्निकल हो जाएंगे, बेरोजगार आप नहीं रहेंगे। आप पिछला वीडियो मेरे देख भी सकते हैं, सारे छात्र लगभग जॉब में हैं, और सभी व्यवसायिक छात्र, मैं अपना ही क्यों कहूँ, लगभग हूँ। तो मैं अपनी बात इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो छात्र हैं वो जॉब में हैं और अपना काम कर रहे हैं, और बाकी जिन्हें नहीं करना है वो किसी तरह से भी नहीं करेंगे, बहुत समझाने पर भी। तो इसलिए काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मत तो जिसका इंटरेस्ट हो वही इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, और ना हो तो आप तैयारी करें। बहुत है, IAS PCS सब बनने के बहुत मौके हैं, लेकिन अगर आप व्यवसायिक में आते हैं तो आपको इसमें तैयारी करने का भी मौका है, टाइपिंग करने का भी मौका है, कंप्यूटर सीखने का मौका है, सारे मौके हैं, और इंटरमीडिएट अच्छे ढंग से पास होने का भी मौका है। तो आज का टॉपिक मेरा बस वही था कि जो गांव में आला लेके डॉक्टर साहब बैठे हैं आपके, और आप मल्टीमीटर लेके बैठे हैं, तो आपके पास तो सर्टिफिकेट है इंटरमीडिएट का कि आप जो है इस तरह से मल्टीमीटर का से आप LED बल्ब भी चेक कर देंगे, आप बहुत सी चीज़ें चेक कर सकते हैं, इसके अंदर मल्टीमीटर है। तो आप सर्टिफाइड एक तरह से, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का डॉक्टर आपको कहूँगा, और इस मल्टीमीटर को आप ज़रूर जानने की कोशिश करें। और ये एक स्किल है, आपके हाथ में योग्यता है, जैसे टाइपिंग है, कंप्यूटर है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि है तो मल्टीमीटर है। मेनी थैंक्स।